बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है होममेड कंडेंस्ड मिल्क के बारे में। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार होममेड कंडेंस्ड मिल्क। बहुत इजीली, बहुत झटपट हम इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरे स्टेप्स को देखना है, पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक हैवी बॉटम पैन में मैं डालूँगी 2 कप दूध। आप लो फैट भी यूज़ कर सकते हैं और फुल फैट भी दूध यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। मैंने बॉयल दूध लिया है। तो इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आप इसको लो फ्लेम पे कुक करें तो आपको मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है जब तक चीनी मेल्ट होगी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें। तो मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। तो अगर हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तो हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। और हमें दूध को इतना पकाना है ताकि हमारे दूध की जो है वो हाफ़ से भी ज़्यादा हमने इसको रिड्यूस करना है। तो थोड़ी देर और पकाएंगे तो बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। दूध में हम स्टार्टिंग पे चीनी इसलिए डालते हैं ताकि हमारे कंडेंस मिल्क में वो जो एक क्रीमी सा टेक्सचर होता है वो शुगर की वजह से बनता है। और ज़बरदस्त सा कलर जो है वो इसकी वजह से आता है। तो ये देखें, हमारे दूध में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि हमारा जो दूध है वो 2 कप से 1 कप रह जाए। तो देखें, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है। तो हम इसको और कुक करेंगे। तो मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, इसलिए हमें इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो इस स्टेज पे हमें इसको छोड़ना नहीं है, हम चम्मच चलाते रहेंगे और साइड्स को अच्छे से हम स्क्रैप करते रहेंगे, क्योंकि वो एक जो लेयर सी बनती है वो ना बने हमारे कंडेंस मिल्क में। तो ये देखें, मैंने 2 मिनट इसको और पकाया है। तो अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आना शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त सा कलर ऑलरेडी आ चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, हमने इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि जो कंडेंस्ड मिल्क है ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है। तो अगर हम इसको पहले ही ज़्यादा थिक कर लेंगे तो जब ये ठंडा होगा, हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। देखें, ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर जो है वो आना शुरू हो चुका है और हमारे कंडेंस मिल्क में ज़बरदस्त से बबल्स बन रहे हैं और कलर माशाल्लाह से ऑलरेडी आ चुका है। तो अब मैं इसको अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट इसको मैं कुक कर लूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत क्रीमी सी हो जाए। तो चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। चम्मच इस स्टेज पे आके हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है वो आना शुरू हो चुका है। आपने याद रखना है कि हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक हो जाएगी ठंडा होने के बाद। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त सा जो क्रीमी टेक्सचर है वो आ चुका है। हमें इसको इतना ही कुक करना है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है उसमें बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, मैंने बेकिंग सोडा डाला तो इसमें बबल्स बने थे, तो मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। अब हम सिर्फ चंद सेकंड इसको पकाएंगे। और अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए।
इससे ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस्ड मिल्क हो चुका है रेडी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ऐसी बहुत सी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। इसको हम अपनी स्वीट डिशेस में यूज़ कर सकते हैं, केक्स में, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।